वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। आज के इस वीडियो में करेंगे ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स 24, 25 एंड 7, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्किल। यहाँ पर देखिए आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल की साइड्स दी गई हैं और ट्रायंगल की साइड्स हैं 24, 25 और 7। यहाँ पर आपको बताना है कि जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल के अंदर जब आप कोई सर्कल बनाएंगे तो उसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले देखिए, यहाँ पर ये आपका एक ट्रिपलेट्स है, मतलब एक ट्रायंगल इस तरह से बनेगा जो कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैसे, जैसे आप 24 और 7 का स्क्वायर करके इसका अंडर रूट निकाले तो वो 25 के बराबर होगा। तो कुछ इस तरह का आपका ट्रायंगल बन जाएगा। ये इसकी ये वाली साइड हो जाएगी 25 और ये हो जाएगा 24 और ये 27, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर ये आपके 25 की स्क्वायर के बराबर है। तो ये हो जाते हैं आपके ट्रिपलेट्स। तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर का हमें जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। मतलब अगर कुछ इस तरह का आपका सर्कल बने, यहाँ पर आप देखिए इस तरह का अगर कोई सर्कल बनता है तो आपको इसकी रेडियस बतानी है। तो देखिए यहाँ पर कोई सर्कल बनेगा, मतलब जो तीनों साइड्स को टच करता हुआ सर्कल बनेगा उसकी आपको रेडियस बतानी है। तो जब ऐसा आपके सामने कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम पहले जनरल फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। यहाँ पर अगर हमें जनरल फार्मूला डिराइव करना है तो सभी की जो साइड्स हैं उनकी हम लोग एक वैल्यू मान लेते हैं। इसकी मान लो v है, a है और इसकी b है और इसकी c है, ठीक। और यहाँ पर इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर एक हमने सर्कल बनाया हुआ है जो आपका इन सर्किल है, जिसकी हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से देखिए हम पहले एक काम करते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाली जो लाइन है ये सर्किल के लिए टेंजेंट है, ये वाली जो लाइन है ये भी सर्किल की टेंजेंट है और ये वाली जो लाइन है ये भी सर्किल के लिए टेंजेंट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये वाली जो आपकी लाइन है ये तो रेडियस है, तीनों की वैल्यू सेम है, आर आर आर, जो कि हमने इसकी रेडियस मान ली, आर इसकी रेडियस है। तो यहाँ पर देखिए ये भी एंगल आपका 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक काम करते हैं। यहाँ पर हमने ये जो आपका पॉइंट है सेंटर है और ये जो सर्कल जो ट्रायंगल का वर्टेक्स है इसको इससे मिला दिया, तो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल 1 देते हैं इसको नाम। फिर यहाँ पर इस लाइन को हमने यहाँ पर मिला दिया, तो यहाँ पर आप देखिए एक दूसरे तरह का यह ट्रायंगल बन गया और ये आपका एक थर्ड ट्रायंगल बन गया। इन सभी का अगर नाम दे दिया जाए ABC और यहाँ पर जो सर्कल है उसका मान लेते हैं सेंटर कुछ O है, तो यहाँ पर आप देखो 3 तरह के ट्रायंगल बन रहे हैं, OAB, ठीक, ये वाला, और ये जो दूसरा बन रहा है OAC और जो तीसरा बन रहा है OCB। अब आप देखो अगर इन तीनों के आपके जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इन तीनों ट्रायंगल्स का अगर हम लोग एरिया निकाल लें तो इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो सम होगा वो इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा। पूरे मतलब आपका जो ट्रायंगल है उसके बराबर होगा। तो एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल्स का जो सम है वो इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर, बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा ABC के, ठीक। तो यहाँ पर सभी का एरिया हम लोग रख देते हैं, एरिया ऑफ इतना और एरिया ऑफ ABC। अब देखिए एरिया क्या होता है ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू में नॉर्मल इंटू बेस। तो यहाँ पर आप देखिए जैसा कि ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का जो नॉर्मल है इसका रेडियस है। तो ऐसा ही आपके हर ट्रायंगल में है जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं आपके। तो यहाँ पर देखिए हाफ, पहले मान लीजिए OAB का हम निकाल रहे हैं और इंटू में जो इसका नॉर्मल है वो है R और जो बेस है वो है B, फिर प्लस में 1/2 R इंटू A हो जाएगा आपके दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए। फिर यहाँ पर थर्ड वाले ट्रायंगल के लिए हाफ R इंटू में C हो गया। अब यहाँ पर देखो हाफ R तो कॉमन है हर जगह, तो यहाँ पर हमने इसको बाहर ले लिया, ये आ गया आपका A प्लस B प्लस C आ गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो बड़े वाले आपके ट्रायंगल है ABC इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 और इसका नॉर्मल A दिया गया है और जो बेस है वो है C, हाफ AC, हाफ से हाफ कट गया और R की वैल्यू आ गई AC डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। तो ये आ गया एक जनरल सा फॉर्मूला। तो अब देखिए इस फॉर्मूले में रखते हैं कि क्या वैल्यू आती है, आपका जो क्वेश्चन दिया था उसके लिए क्या आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A और C उनका मल्टीपल और नीचे सभी का सम लिखना है। तो पहले यहाँ पर हमें पता करना पड़ेगा कि जो आपका हाइपोटेन्यूस है उसको यहाँ से हटाना है। तो हाइपोटेन्यूस देखिए आपका 25 है, 25 छोड़कर आपको इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल देखना है, 24 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई तीनों का सम। तो 24 प्लस 25 प्लस 7 ये आ जाएगा 49 प्लस 7 ये हो जाएगा 56।
तो यहाँ से आप देखो 8 गुणे 3 हो गया और इधर 7 हो गया, 7 से 7 कट गया, ये आंसर आ गया आपका 3। तो 3 जो हो जाएगा इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको फाइंड आउट करना हो कि जो बाहर से यहाँ से एक सर्कल बन रहा हो उसका आपको यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि ये आपका मान लो एक सर्कल है, सर्कल के अंदर जो बना हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि हाफ सर्कल में ही बनता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और ये वाला जो लाइन होती है ये हो जाती है इसकी डायमीटर। तो डायमीटर का ये जो मिड पॉइंट होगा, ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी रेडियस हो जाएगी, और ये आपका एंगल होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से आप देखो कि जो रेडियस आ जाएगा वो जो बड़ी वाली आपकी साइड है जो कि हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूस का हाफ कितना है, यहाँ पर 25 है, तो 25 का हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी, तो ये हो जाएगी 12.5, और जो इनस्क्राइब्ड सर्कल है उसकी रेडियस हो जाएगी इस फॉर्मूले से आपका 3। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 3 सर्कल्स हैं, तीनों एक दूसरे को टच करते हैं और तीनों अलग अलग रेडियाई की हैं, जैसा कि दिया गया है क्वेश्चन में ABC। अगर इन तीनों सर्कल्स के सेंटर को मिला दिया जाए तो एक ट्रायंगल बनेगा, और उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आपको बताना है। तो आप देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, 3 सर्कल्स हैं, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। एक सर्कल ये हुआ, एक सर्कल ये हो जाएगा, एक सर्कल ये हो जाएगा, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तीनों की रेडियाई अलग अलग है। इसकी रेडियाई A दी गई है, इसकी रेडियाई B दी गई है, और थर्ड वाले की रेडियाई दी गई है C। अब इन तीनों का जो सेंटर है सर्कल का अगर उसको मिला दिया जाए तो देखिए क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, और इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया की बात करें तो एरिया से पहले हमें फाइंड आउट होना चाहिए कि उसकी साइड्स क्या हैं, तभी हम उसका एरिया बता पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो इसकी साइड्स क्या हो जाएगी, देखो ये इसकी रेडियस A और ये इसकी रेडियस B। तो इस वाला जो आपका साइड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A+B। सेम एज इस वाली साइड की बात करो क्या हो जाएगा, A+C। सेम एज इस वाली साइड की वैल्यू हो जाएगी B+C। तो एक ट्रायंगल बन गया आपका जिसकी साइड की वैल्यू आपको मिल गई A+B, A+C और B+C। अब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रायंगल की साइड्स दी गई हैं उन सभी साइड्स की जो मेज़र है वो तो डिफरेंट है। अगर सेम होती है तो हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर दो साइड्स की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है तो बोलते हैं कि आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अदरवाइज़ अगर तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं तो उसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो ये हो गया आपका स्केलिन ट्रायंगल। और स्केलिन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है, हीरोज़ फार्मूला जिसको बोलते हैं। एरिया हो जाता है स्केलिन ट्रायंगल का S-A, S-B, S-C, और इसका आपने अंडर रूट ले लेना है। अब S क्या है यहाँ पर, S जो है इन्हीं तीनों साइड्स का सम है और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखो इन तीनों साइड्स का सम करोगे क्या आ जाएगा, 2A+B+C डिवाइडेड बाई 2। तो आ जाएगी S की वैल्यू A+B+C। ये आ गई S की वैल्यू। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना था, तो एरिया के लिए क्या करेंगे, इस S की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा A+B+C, और इसमें से आप A घटाओगे तो आ जाएगा A घटेगा, आ जाएगा पहला B+C, दूसरे में से B घटेगा आ जाएगा A+C, और तीसरे में से C घट जाएगा तो आ जाएगा A+B आ जाएगा। ये आ गया इसका एरिया। तो ये हो जाएगा इस तरह का जब आपका क्वेश्चन बनेगा कि आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है जब तीनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हों और तीनों का रेडियाई अलग अलग हो। तो ये हो गया एक जनरल फार्मूला। अदरवाइज़ अगर आपको तभी सभी सर्किल की रेडियस दी होती तो यहाँ से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए A की वैल्यू दी होती 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3, 2 3 5 1 6, और इन दोनों को ऐड करना है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को ऐड करना है। 1 + 2 हो जाएगा 3, 2 + 3 5, 3 + 1 4, 6 × 3 18, 5 90, 4 360। 360 का आपने अंडर रूट लेना है, आ जाएगा 6√10। ठीक, ये आ जाएगी इसका आंसर अगर इतना आपको वैल्यूज़ दी होती। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई हैं, उनके बीच का एंगल है और हमें फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या है। और दूसरा इसी में एक पार्ट जोड़ा गया है कि अगर हम बात करनी है x के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तो वो क्या होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फिगर बना हुआ है,
यहाँ पर ये है एंगल 5x, ये है 7x और इसकी वैल्यू दी गई है 3x। आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी और x का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा। मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जैसा कि हम सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका कुछ एंगल आएगा, x की वैल्यू आ गई। अब ये वाला जो पार्ट होगा ये हो जाएगा इसका सप्लीमेंट्री एंगल, ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ये पूरा एंगल आपका 90 होता है तो 90 माइनस x कर देंगे तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो आ जाएगा आपका। तो यहाँ से पहले देख लेते हैं x की क्या वैल्यू आएगी। तो अगर यहाँ से देखो आप, हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ये वाली जो लाइन है इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया आगे। तो यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल बन गया और यही लाइन आपकी आगे गई है। सेम एज देखो ये आपकी लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल। तो यहाँ पर भी ये जो एंगल हो गया ये 5x हो गया। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद ये तो आपका 5x हो गया और ये आपका 7x है। अब देखो आपका जो स्ट्रेट लाइन होती है कोई भी, तो उसका जो टोटल एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। जैसे ये एंगल है कोई, तो इसकी टोटल जो वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो इस पूरे एंगल की बात करें तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर हमें इस पार्ट की बात करें, केवल इस पार्ट की, ये कितना होगा आपका, तो टोटल तो 180 है और ये वाला पार्ट आपका दिया गया है 7x। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 7x। सेम एज ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 180। और आपको पता है अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने इसको सम करना है और इसको 180 डिग्री के इक्वल दिखा देना है। क्या हो जाएगा 180 माइनस 5x प्लस में 180 माइनस 7x प्लस में 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए एक 180 से आपका इधर से ये कट गया और इधर आपका बचा 180 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5x माइनस 7x माइनस 12 प्लस 3 करोगे -9 आ जाएगा। इधर लेके चले गए तो x की क्या वैल्यू आ गई, ये आ गया 20 डिग्री। तो यहाँ से देखो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 20 डिग्री। और इसके सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 20, मतलब ये आपका 20 डिग्री दिया गया है और पूरा है आपका 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 प्लस 20 90। तो आपका जो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा x का, ये हो जाएगा 70 डिग्री। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है, एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के जो सभी एंगल्स हैं उनका रेशियो दिया गया है 3 4 5 6 के रेशियो में है सभी एंगल्स। आपको बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कि ट्रापेजियम है, क्या है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि इस रेशियो में है, क्वाड्रिलेटरल के जो सभी एंगल्स हैं इस रेशियो में है। तो आप पहले यहाँ से पता कर सकते हैं कि जो आपका हर एंगल है वो क्या क्या डिग्री का है, कितने डिग्री का है। तो पहला तो आप देखिए क्वाड्रिलेटरल जब भी कोई होता है तो उसके जो सभी एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो आपका पहला एंगल है वो कुछ 3x का है, दूसरा एंगल 4x है, तीसरा 5x है, चौथा जो है वो 6x है। ठीक, और इन सभी का अगर आप सम कर दो तो ये हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर। तो x की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 4 3 7 5 12 6 18। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। ठीक, तो जो आपका एवरी एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर देना है 20 से, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री पहले एंगल का, और ये आपका दूसरा एंगल 80, तीसरा आ जाएगा कुछ 100 डिग्री, और ये आ गया आपका 6 गुणे 20 120 डिग्री। तो यहाँ से देखिए पहले हम अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश करें तो दो साइड्स हैं, कुछ इनके बीच का एंगल जो है 60 डिग्री है पहला, फिर उसके बाद जो दूसरी साइड आ जाती है कुछ 60 से बड़ा है, मतलब 180 है। तो ये मान लो कुछ इधर से जाएगा आपका, ये हो जाएगा 80 डिग्री। फिर जो तीसरा बना ये हो जाएगा 100 डिग्री, और ये जो आपका बना ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई आपका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर के लिए सभी जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, तो स्क्वायर तो नहीं है। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल भी नहीं है, रेक्टेंगल में आपका भी जो हरा एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो सम तो 180 डिग्री नहीं है, 80 + 60 140 आ रहा है, तो पैरेललोग्राम भी नहीं है। ठीक, अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस के केस में क्या होता है, जो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें भी जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी देख रहे हो आप 180 डिग्री नहीं है, 100 + 80 ये तो हो गया है, बाकी जो एंगल्स हैं वो तो नहीं बन रहे हैं, 80 + 60 140।
ये हो गया आपका 180, ये भी हो जा रहा है। फिर ये हो गया आपका 220, तो ये तो नहीं बन रहा है, रोम्बस भी नहीं है आपका। तो देखिए जब स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है, रोम्बस नहीं है, तो बस एक लास्ट ही बचता है आपका ट्रेपीजियम, कि जिसमें सभी एंगल्स जो हों वो कुछ अलग ही हों। तो ये आपका ट्रेपीजियम होगा। और एक आपका एक और बनता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो देखिए यहाँ पर आपने देखा था कि रेक्टेंगल के पैरेललोग्राम और रोम्बस के केस में कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, तो ये तो नहीं था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में क्या होता है, जो आपके सामने वाले एंगल होते हैं, मतलब जो सामने के अपोजिट एंगल्स बोल सकते हो आप, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप देखो 100 और ये 60, इसका सम 160 आ रहा है, इसका सम देखो आप 200 डिग्री आ रहा है। तो ये भी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी नहीं है, केवल एक ही बनेगा आपका, ये हो जाएगा ट्रेपीजियम। तो आज के इस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन किए ज्योमेट्री के। अगर आपके और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे।